वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हमारे पास 70 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और पहले कुछ काम की बात करते हैं आपके साथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने जो बुक है, ये टीएस ग्रेवाल सर की सेकंड बुक है। टोटल हमारे पास 3 बुक हैं और ये सेकंड बुक है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ फिर और अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। अगर हम बात करें टीएस ग्रेवाल सर के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 3। थोड़ा सा बेसिक आइडिया फटाफट ले लें और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। बट आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर की 3 बुक्स हैं और ये मेरे पास जो बुक है ये है आपकी सेकंड बुक। फर्स्ट बुक जो थी वो थी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बुक थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सेकंड और थर्ड बुक। सेकंड और थर्ड बुक, ये दोनों की दोनों बुक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और ये किसके ऊपर है? ये ऊपर है कंपनी पे। इट मींस जिन बच्चों को पहले सेकंड बुक समझ आ जाएगी वो आराम से थर्ड बुक कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे पहले सेकंड बुक स्टार्ट करनी पड़ी। सेकंड बुक के अंदर एक चैप्टर है आपका शेयर्स। शेयर्स चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज है आपके सीबीएसई एग्जाम में। एक अकेला चैप्टर आ रहा है 12 मार्क्स का। इट मीन सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 12 मार्क्स का क्यों आ रहा है? बिकॉज सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है शेयर्स। बेटा 12th क्लास में एक एक अकेला चैप्टर है जो 12 मार्क्स का है और सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी क्लासेस मिस नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा आसान चैप्टर आपको यही लगेगा। प्रीवियस स्टूडेंट से आप फीडबैक ले सकते हैं। सबसे ज्यादा आसान चैप्टर, हमारी सबसे ज्यादा कमांड किस पे है? शेयर्स पर। बस आपको क्या करना है, मैं जो भी क्लास में कराऊं आपको उसको रिवीजन जरूर करना है। बिना रिवाइज करे आप नेक्स्ट क्लास में नहीं आएंगे। तो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। जैसे ही ये 12 मार्क्स आपको समझ आ गए, दोस्तों थर्ड बुक है बहुत इजी। थर्ड बुक सभी के लिए इजी है। और थर्ड बुक की जो वेटेज इस बार सीबीएसई ने दी है वो है 10 मार्क्स। अगर शेयर समझ आ गया, मैंने आपको बताया दोनों बुक्स आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है। शेयर समझ आ गया तो थर्ड बुक 1 मिनट में समझ आ जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी थर्ड बुक सिर्फ ओनली 2 क्लासेस, 2 क्लासेस के अंदर पूरी बुक खत्म हो जाएगी। इट मीन सर सारा कुछ डिपेंड करता है शेयर्स पे। अगर ये समझ आ गया तो थर्ड बुक भी समझ आ जाएगी 2 क्लासेस में खत्म। तो फोकस वाला एरिया हमेशा रहेगा शेयर्स। और मैं आपको बता देता हूं, सीबीएसई आपसे से ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस पूछेगा इस चैप्टर में से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है सीबीएसई का। चलिए, बेसिक बातें आपको समझ आ गई हैं। बेटा फटाफट ये बताइए मुझे, जो मैंने अभी आपको समझाया है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा ये बुक्स का लिंकेज हमारे पास 84 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। फटाफट बेटा, एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए और जरा देखते हैं इसके अंदर। अब जरा काम की बात सुनेंगे आप। बहुत डिटेल में चलना है बिकॉज ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है और मैं आपके डाउट्स भी लूंगा क्लास के बाद। दोस्तों, कंपनीज एक्ट आया है 2013 के अंदर। बहुत आराम से समझेंगे मेरे साथ साथ। पहला क्वेश्चन, सर एक्ट क्या होता है? दोस्तों एक्ट होता है लॉ। लॉ का मतलब कानून। यानी सर लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। और ये कानून, ध्यान से देखो, ये कानून किस पे लगता है? ये कानून लगता है कंपनीज के ऊपर। यानी जहां भी कंपनीज का आपने नाम सुना है, उन कंपनीज पे ये वाला कानून लगता है, ये एक्ट लगता है। जो कब आया था? 2013 के अंदर आया था।
और यही कंपनीज एक्ट आपकी 12th क्लास के अंदर दोनों बुक्स कवर करेगा, सेकंड बुक भी कवर करेगा आपकी, और जो आपके कोर्स के अंदर थर्ड बुक आ रही है वो भी कवर करेगा। इट मीन्स अगर ये समझ नहीं आया तो आपकी सेकंड बुक भी खराब हो जाएगी और थर्ड बुक भी खराब हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनीज एक्ट। पहले थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बताना चाहता हूं, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थ्योरी के आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थ्योरी के आएंगे, सर क्या होता है कंपनीज, ये कानून क्या कहता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपनीज, मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, आप सबने थ्योरेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। सारे एमसीक्यूज थ्योरी में से आएंगे, प्लस केस स्टडीज भी आएंगी। तो आपको एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ कंपनीज, वेरी गुड, एक बच्चे ने मुझे बता भी दिया, अंशु दुबे। टाइप्स ऑफ कंपनीज, बेटा कितनी तरह की कंपनीज होती हैं। पहली कंपनी शायद आपने बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ा हो, पहली कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी। दूसरी कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। एक और भी कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी, बट आपके कोर्स में ज्यादा है नहीं, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक और भी कंपनी है जिसको मैं रेड पेन से लिखूंगा, बेटा रेड पेन का मतलब है कंफर्म क्वेश्चन। जहां रेड पेन आ जाए समझ लेना कंफर्म क्वेश्चन है। ओपीसी, रॉकस्टार, प्रिया, वेरी गुड। ओपीसी, ये रेड पेन का मतलब कंफर्म क्वेश्चन है। प्राइवेट कंपनी की सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है, सिर्फ थ्योरी। ये ओपीसी क्या होता है अभी हम आपको सब बताएंगे, इसकी भी आपको पढ़नी है थ्योरी और ये कंफर्म आएगा। तो सर प्रैक्टिकल किसका पढ़ना है, पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। जब भी हम अकाउंट्स में प्रैक्टिकल बात करेंगे तो प्रैक्टिकल कौन सी कंपनी की बात करेंगे, पब्लिक कंपनी। अब सर ये क्या क्या होती है आराम से समझते हैं। मैं आपको तीनों कंपनीज के बताऊंगा, इसमें एमसीक्यूज आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। चलिए देखते हैं सर। फर्स्ट कंपनी प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी, और फिर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे आपके साथ, जिससे आप सबको इंटरेस्ट बना रहे। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके एमसीक्यूज पूछूंगा पहले, एमसीक्यूज के बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो साथ साथ हमारी थ्योरी, एमसीक्यूज, केस स्टडी कवर हो जाए। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी नाम लिखा है एक्स वाई जेड, आगे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, मैंने शॉर्ट में लिखा एलटीडी लिमिटेड। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे एक जगह लिखा हुआ था बी सी, ABC, ब्रैकेट में लिखा था प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको समझ आना चाहिए सर कैसे पता लगता है ये प्राइवेट लिमिटेड। एक जगह लिखा था सुल्तान एंड सन्स और आगे लिखा था पी लिमिटेड, इसका मतलब क्या है, प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरह से पता लग जाता है कि हमारी कौन सी कंपनी है। जिस कंपनी के लास्ट में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कौन सी कंपनी बन जाती है, प्राइवेट कंपनी बन जाती है। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे प्राइवेट कंपनी। अब सर पेपर में थ्योरी में क्या आएगा, थ्योरी में ये आएगा, जल्दी से बताइए, एक कंपनी में मिनिमम मिनिमम कितने पर्सन्स होते हैं। बेटा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम होते हैं 2 पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू, ऑल ऑफ यू। दोस्तों मैक्सिमम कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में, मैं आप सब बच्चों से जानना चाहता हूं। फटाफट एक बारी भगवान को याद करो, जल्दी से बताओ। स्मृति, आशु, जपनीत, बेटा मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में, वंशिका, और देखते हैं जरा, फटाफट बताइए। पमिता, चलिए बेटा ये जान के मुझे खुशी हुई कि आप में से सिर्फ 5 लोगों का इसका आंसर पता है, बाकी सब बच्चों ने गलत आंसर दिया। नमन, वेरी गुड। बेटा फिर रेड पेन उठा लिया, याद रखना ये आपका एक और एमसीक्यू बन गया। लवन्या, वेरी गुड। यानी कुछ बच्चों को पता है कि सर मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। दोस्तों वो जमाने गए
कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 50 होते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 100 होते हैं। बेटा ऐसा पार्टनरशिप में होता था, पार्टनरशिप में होता था। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंपनी, तो रेड पेन से मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 होते हैं, और उसे क्या बोला जाता है, प्राइवेट कंपनी। चलिए, इस प्राइवेट कंपनी, सिर्फ थ्योरी पढ़नी थी और मैंने आपको थ्योरी बता दी कि सर इसमें क्या होता है, ज्यादा नहीं पढ़ना। अब आगे चलते हैं हम पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पब्लिक कंपनी। ये आपके कोर्स का पार्ट है, प्रैक्टिकली आपको समझना है बेटा। धीरे धीरे करके आप सब बच्चे फोकस करेंगे और बस रिवीजन करना है। सबसे मुश्किल चैप्टर सबसे ज्यादा आसान कर दूंगा मैं आपके लिए। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है? जैसे बड़ी बड़ी जितनी भी बिग कंपनीज होती हैं दोस्तों, इंडिया की जो टॉपेस्ट कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, जल्दी बताओ। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। तो रिलायंस पूरा नाम लिख देते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और लास्ट में लिखा होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका मतलब सर जब लास्ट में लिमिटेड लिखा होता है तो वो कौन सी कंपनी बन जाती है, पब्लिक कंपनी। एक और एग्जांपल, शायद कुछ बच्चों ने सुना हो टाटा, टाटा लिमिटेड। बेटा टाटा लिमिटेड भी वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी है इंडिया की। और गूगल सुना है, फेसबुक सुना है, ये सारी बाहर की कंपनीज हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ। एक और कंपनी, जैसे एक और कंपनी है इन्फोसिस, इन्फोसिस है। एक और है HCL। तो इन सब के आगे क्या लिखा होता है, लिमिटेड लिखा होता है। तो आपने हमेशा याद रखना है, जिनके लास्ट में लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है, वो कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी दोस्तों आपके अकाउंट्स के अंदर आएंगी, यानी आपको इनके बारे में डिटेल नॉलेज लेनी, पब्लिक कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज। हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस की क्यों बात करते हैं, क्योंकि रिलायंस के अंदर मैंने भी कुछ पैसा लगा रखा है। वेरी गुड, और बच्चों को पता है अशोक लेलैंड, वेरी गुड। बेटा रिलायंस की बात करेंगे हम। आप में से किसी को पता है रिलायंस कंपनी का फाउंडर कौन है? जितना प्रैक्टिकल चलेंगे चैप्टर आसान होगा। बेटा रिलायंस कंपनी का फाउंडर कौन है? रिलायंस कंपनी का फाउंडर है धीरू भाई अंबानी। वेरी गुड, धीरू भाई, कुछ बच्चों को पता है, वेरी गुड दिशा सग्ने, धीरू भाई अंबानी। और धीरू भाई अंबानी के दो बेटे दोस्तों, एक है मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी की तो डेथ हो गई, एक है मुकेश अंबानी और दूसरे हैं अनिल अंबानी। ये दो बेटे हैं जिन्होंने ये कंपनी चला रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, एक कंपनी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मनी। बेटा पैसा कहाँ से आएगा? कोई भी कंपनी चलानी है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैपिटल, पैसा। तो हुआ क्या, कुछ पैसे लगाए मुकेश अंबानी ने, कुछ पैसे लगाए अनिल अंबानी ने, और इन्होंने, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इन्होंने कुछ पैसे पता है कहां से ले लिए दोस्तों? कुछ पैसे ले लिए पब्लिक से। वेरी गुड, पब्लिक का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, आम जनता। यानी सर हम सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, हम सब कौन है, आम जनता। इन्होंने आम जनता से भी पैसा लिया है। पैसा किसका लगा हुआ है, पब्लिक का भी पैसा लगा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पब्लिक कंपनी। तो इन सारी कंपनीज में किसका पैसा लगा होता है, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी का तो लगा है, साथ में पैसा किसका लगा है, पब्लिक का लगा है। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने 3 लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा इनके पास पैसा आ गया। अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे बिजनेस। बेटा एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, इन्होंने करा बिजनेस। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है आप सब बच्चों को? इन्होंने करा बिजनेस। और जब बिजनेस करते हैं और लास्ट में ईयर
एंड होता है। बेटा कुछ बच्चों को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पहले ही कहा था चैप्टर बहुत मुश्किल है, कुछ बच्चों को अभी से ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। बेटा पूरा फोकस रखेंगे। मैं आपको बता देता हूं, मैं डराना नहीं चाहता। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इस अकेले चैप्टर पर, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस होंगी इस अकेले चैप्टर पे 27। 27 क्लासेस में जाके ये चैप्टर खत्म होगा, बिकॉज हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल्स के अंदर चल रही है पार्टनरशिप, तो आप अपने स्कूल्स के अंदर आराम से पार्टनरशिप करें। और मैं आपको पढ़ा देता हूँ शेयर्स और थर्ड बुक। चलिए, तो फोकस करेंगे ईयर बिजनेस। दोस्तों ईयर एंड जब होता है तो आपके बिजनेस में होता है प्रॉफिट या लॉस। बेटा आपके बिजनेस में होगा प्रॉफिट या लॉस। अब क्वेश्चन ये है, ये जो प्रॉफिट है, मुझे जल्दी से बताइए। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये जो भी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मुकेश अंबानी को तो मिलेगा ही मिलेगा, तो अनिल अंबानी को भी मिलेगा। आप सबसे क्वेश्चन ये है, क्या ये प्रॉफिट पब्लिक को मिलेगा? सोच के बताओ, क्या ये प्रॉफिट पब्लिक को मिलेगा? यस और आई एम वेटिंग एवरीवन। बेटा ऑनलाइन क्लासेस में आपको रिस्पॉन्ड करना है। वेरी गुड, 95 स्टूडेंट्स हो गए। वेरी गुड एवरीवन। दोस्तों 100 की लिमिट है, 100 से ज्यादा हो नहीं पाएंगे। जल्दी से बताइए, क्या प्रॉफिट मिलेगा? फटाफट एवरीवन। यस यस, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। यस, इन्हें भी मिलेगा प्रॉफिट। पब्लिक ने पैसा लगा रखा है, इन्हें भी मिलेगा प्रॉफिट। यानी सर प्रॉफिट सब में बटेगा। वो आपने सुना होगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, यानी सर पब्लिक को भी प्रॉफिट मिलेगा। और जब प्रॉफिट मिलता है, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? दोस्तों मैंने उठा लिया एक और एमसीक्यू। बेटा रेड पेन, एमसीक्यू आ गया। इसे बोलते हैं, शायद कुछ बच्चों को पता हो, वेरी गुड स्मृति, भूमिका। बेटा सरप्लस नहीं कहते, वो एनपीओ में कहते हैं। इसे बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या है, अब आप सब बच्चे समझ जाएंगे। डिविडेंड का मतलब होता है शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर जो भी हिस्सा मिलता है उसे क्या बोला जाता है? डिविडेंड। तो आपके साथ मैंने थोड़े थोड़े से नए नए वर्ड्स डिस्कस कर लिए। अब एक और एमसीक्यू, ये बताइए पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम, बेटा किसी को पता है मिनिमम, मिनिमम कितने लोग होते हैं? मिनिमम मैं बता देता हूँ, मिनिमम होते हैं 7। चलिए वेरी गुड, नमन अंजलि, वेरी गुड। कुछ बच्चों को निकिता, ये सबको पता है। वेरी गुड एवरीवन। ये बताओ मैक्सिमम कितने होते हैं? अब पता लगेगा। रॉक स्टार मना कर रहे हैं, सुहानी गोयल, वेरी गुड सुहानी। दिशा, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर नो लिमिट, तो मैंने फिर रेड पेन उठा लिया। दोस्तों कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी हो सकते हैं, जितने मर्जी लोग हो सकते हैं। और इन लोगों को बोलते क्या है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, पब्लिक, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? इन लोगों को हम बोलते हैं, जिन बच्चों को अकाउंट्स नहीं पता होता वो बोलते हैं दीज आर कॉल्ड मालिक, ओनर्स। इन्हें बोलते हैं ओनर्स। बट जिन बच्चों को नॉलेज है, बेटा इनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। इन्हें क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या सर पब्लिक भी मालिक होती है? सो आंसर इज दोस्तों यस। बेटा रिलायंस की कंपनी के अंदर पब्लिक भी मालिक होती है, अगर पब्लिक ने क्या लगा रखा है? पैसा लगा रखा है। और उन्हें क्या बोलते हैं हम? शेयर होल्डर्स। तो मैंने मिनिमम मैक्सिमम बता दिया आपको पब्लिक कंपनी के बारे में। अब दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है? बेटा पब्लिक, आम जनता, ये आम जनता क्यों पैसे देगी रिलायंस को? बस दिमाग में ये आता है। बेटा सेंचुरी होने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। 98 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, अभी बस सेंचुरी होने वाली है। हाँ जी, जल्दी से बताइए।
दोस्तों ये पैसा कंपनी क्यों लगाती है, पब्लिक पैसा क्यों लगाता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपके साथ प्रैक्टिकली एग्जांपल शेयर करता हूं। 2007 के अंदर, 2007 में मैं अपनी बात करता हूं वरुण। बेटा मैंने 2007 के अंदर कुछ पैसा रिलायंस कंपनी में लगा दिया, रिलायंस में लगा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं मैंने कितना पैसा लगाया था। मैंने लगाया 2.5 लाख रुपए। बेटा मैंने 2.5 लाख रुपए कहाँ लगा दिया, रिलायंस। एक बात बताओ, मैंने 2.5 लाख रुपए लगा दिया रिलायंस के अंदर, क्या रिलायंस से उसके बदले, सोचो आपने 2.5 लाख रुपए का चेक दिया, क्या रिलायंस से उसके बदले कुछ रसीद नहीं लूंगा? जैसे आप स्कूल में फीस सबमिट करते हैं तो आपको फीस स्लिप मिलती है, तो क्या रिलायंस से मैं कुछ रसीद नहीं लूंगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं लूंगा? ऑफ कोर्स लेंगे, बच्चे कह रहे हैं सर ऑफ कोर्स लेंगे। बेटा रिलायंस से भी मैं एक क्या लूंगा, एक कागज लूंगा, रिटर्न, रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक कागज लूंगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट। यानी ये क्या है, एक तरह से रसीद है। किस बात की रसीद? आपने कितने का चेक दिया है? मैंने चेक दिया है 2.5 लाख रुपए का, तो वो मुझे क्या देंगे, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देंगे। और उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा, समझें जरा बात। बेटा बड़ा बड़ा लिखा होगा शेयर सर्टिफिकेट। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। हाँ, रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, एक कागज होता है। और प्रैक्टिकली आप सब बच्चों को दिखाएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा सर कैसे कैसे होता है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर लिखा होगा, देखते जाओ क्या क्या लिखा होता है, मिस्टर वरुण, मिस्टर वरुण होल्ड्स, लैंग्वेज समझना, मिस्टर वरुण होल्ड्स 25,000 शेयर्स at the rate of ₹10 each। बेटा लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। लिखा हुआ है मिस्टर वरुण के पास कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 25,000। इट मींस 25,000 क्या है, शेयर्स हैं। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। एक शेयर है 10 रुपए का। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना पैसे के शेयर हैं, ये है रुपीस। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा 2.5 लाख रुपीस के शेयर्स हैं, बट नंबर ऑफ शेयर कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 25,000। और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का शेयर। और उसके बाद नीचे लिखा होगा यहाँ पे, खुद पढ़ के बताइए मुझे क्या इसका मतलब क्या लग रहा है, फुल्ली पेड अप। बेटा कंपनी ने लिखा है फुली पेड अप, एक एक वर्ड समझेंगे तब आपको चैप्टर आसान लगेगा। फुली पेड अप का मतलब होता है कि आपने सारे के सारे पैसे दे दिए। 10 रुपए का शेयर था और आपने सारे के सारे पैसे दे दिए, ऑल अमाउंट इज पेड, वेरी गुड, ऑल मनी इज पेड, मतलब सारे पैसे दे दिए, वेरी गुड। बेटा वर्डिंग समझ आएंगी तो इजी लगेगा चैप्टर। और सर फिर इधर दोस्तों, इधर कंपनी की सील होती है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है बिजनेस स्टडी में आपने पूरा वर्ड क्या होता है, कुछ लिखते हैं सील के ऊपर, कुछ लिखते हैं। बेटा कौन सी सील होती है ये, एनी वर्ड नोस, कौन सी सील होती है? बेटा बिजनेस स्टडी में इसको बोला जाता है कॉमन सील, कमेंसमेंट नहीं बेटा, दिशा ने बता दिया, वेरी गुड दिशा। प्रज्ञा, कॉमन सील होती है, कॉमन सील। कुछ बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज है। और दोस्तों यहाँ पे मुकेश अंबानी साइन करेगा और यहाँ पे डाली जाती है डेट। ये जो एक कागज है, इस कागज को क्या बोला जाता है, इस कागज को बोला जाता है शेयर। तो यानी आपको समझ आना चाहिए सर शेयर क्या है।
दोस्तों शेयर क्या है? शेयर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। कौन देता है? देता कौन है? देता है कंपनी। किसको देती है? मुझे दिया है। अब मैं पता है कौन हो गया दोस्तों? मैं इस कंपनी का कौन बन गया? मैं बन गया शेयर होल्डर। शॉर्ट में लिख दिया मैंने शेयर होल्डर, क्योंकि मेरे पास क्या है? शेयर है। और ये शेयर बिल्कुल ऐसे ही एक कागज होता है। इस कागज को कंपनी ऐसे फोल्ड करती है। बेटा मैंने कंपनी को कितने पैसे दिए हैं? मैंने कंपनी को दिए हैं 2.5 लाख रुपए। मैंने कंपनी को कितने दिए? 2.5 लाख। और कंपनी मुझे पता है क्या देगी इसके बदले? ये शेयर देगी। यानी ये शेयर क्या है? ये इस बात का एविडेंस है। किस बात का सबूत है? मैंने कितने पैसे दिए हैं? 2.5 लाख रुपए। और ये मुझे संभाल के रखने पड़ते हैं। बेटा ये कागज मुझे संभाल के रखना पड़ता है, और इस कागज को आप बच्चे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। अगर आप मेरे से प्रैक्टिकल बात करें तो आज की डेट में ये जो फिजिकल है, फिजिकल फॉर्म, दोस्तों फिजिकल फॉर्म अब खत्म हो चुका है। फिजिकल फॉर्म खत्म हो चुका है बिकॉज आज की डेट में जमाना किस चीज का है? जमाना है ऑनलाइन का। ऑनलाइन के अंदर फिजिकल फॉर्म खत्म, और उसे बोला जाता है डीमैट। ये क्या होता है डीमैट? इसके बारे में हम प्रैक्टिकली डिस्कशन करेंगे, बिकॉज आपके कोर्स का पार्ट नहीं। अभी हमारे कोर्स का पार्ट क्या है? फिजिकल फॉर्म। तो कागज मिल गया, 2.5 लाख रुपए हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है, जब ईयर एंड होगा दोस्तों, जब ईयर एंड होगा तो रिलायंस कंपनी के पास, रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट होगा, बेटा उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, सारा नहीं, कुछ हिस्सा मुझे भी मिलेगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलेगा। उसको बोलते क्या है? मैंने अभी आपको बताया। उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। वेरी गुड साहिल अरोड़ा। मैंने अभी अभी बताया था। एवरीवन फटाफट। भूमिका, सिमरन, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिविडेंड। तो मुझे भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और वो कब मिलता है? ईयर एंड पे। तो ये हमारी कहानी होती है। ये होता है कागज। नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी दिखाएंगे सर कैसा होता है। कहानी को और आगे लेके चलते हैं। देखते जाओ, अभी डाउट्स लेंगे दोस्तों क्लास में। बेटा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब बातें आपको बताऊंगा। इसके अंदर बड़ी सारी बातें आपसे पूछेंगे। सुनना ध्यान से। अब क्या होता है, एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा। बच्चे का क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये जो शेयर है, ये जो शेयर है, मैं बोल सकता हूँ ये जो शेयर है ये कितने रुपए का है? मेरे पास जो एक कागज है ये कितने रुपए का है? ये है 2.5 लाख रुपए। और इसमें कितने शेयर हैं? इसमें है 25,000 शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। मैं चाहूं, मैं चाहूं तो ये शेयर, इस पे किसका नाम लिखा होगा? इस पे नाम लिखा होगा मेरा। बेटा क्या मैं शेयर किसी और को बेच सकता हूँ? सोचो आप। क्या मैं ये कागज किसी और को बेच सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ? सो आंसर इज यस, मैं इसको बेच सकता हूँ। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू समझे, क्या ये शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं? क्या इनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को? सो आंसर इज यस। एमसीक्यू साथ साथ समझते चले। शेयर किसी और को बेच सकता हूँ? यस मैं बेच सकता हूँ। बेटा मुझे लग रहा है सीबीएसई का लेवल हाई होता जा रहा है। सीबीएसई आपसे पूछ सकती है, क्या मैं ये शेयर किसी को गिफ्ट दे सकता हूँ? बेटा आप खुद बताओ, क्या मैं शेयर किसी को गिफ्ट दे सकता हूँ? जल्दी बताइए। स्मृति कह रही है, हर्षिता नो। बेटा आपकी चीज है हर्षिता, ध्यान से। प्रिया दीप रॉक स्टार, बेटा ये आपकी चीज है। क्या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो? बेटा मेरी चीज है, मैं इसमें आग लगा दूं, मैं इसको फाड़ दूं, मैं जो मर्जी करूं, क्या मैं किसी को गिफ्ट दे सकता हूँ? यस मैं गिफ्ट दे सकता हूँ। तो एमसीक्यूज आपने बहुत ध्यान से समझने दोस्तों। मेरी चीज है, मैं जो मर्जी करूं।
तो मैं इसे गिफ्ट भी दे सकता हूँ, तो मैं इसे बेच भी सकता हूँ, इसको गिफ्ट भी दे सकता हूँ, इसमें आग भी लगा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पैसे हैं, ये 2.5 लाख रुपए मेरे हैं। अब हुआ क्या बेटा, हुआ क्या, अगर आपको सेल करना है, मैं कौन हूं, अगर मुझे बेचना है तो मैं कौन हूं, मैं हूं सेलर, और सपोज एक पर्सन है उसका नाम है बी, ये कौन है, बायर। तो मैं चाहूं तो अपने शेयर क्या कर सकता हूं, इसको सोल्ड कर सकता हूं बायर को। बट उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा कंपनी के अंदर, बेटा मुझे रिलायंस कंपनी में जाना पड़ेगा। आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि सर अब ऑनलाइन जमाना है, बेटा ऑफ कोर्स ऑनलाइन जमाने में सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, बट हम पुरानी बातें कर रहे हैं। पुराने में क्या होता है, कंपनी के पास जाना पड़ता है, और कंपनी के पास आपको पता है क्या ले जाना पड़ेगा, आपको ये शेयर सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, और आपको क्या ले जाना पड़ेगा, आपको एक ले जानी पड़ेगी ट्रांसफर डीड, ये डॉक्यूमेंट होता है। ये तीनों चीजें आप सबमिट करोगे, तब आपके शेयर्स किसके पास चले जाएंगे, बायर के पास चले जाएंगे। एक बात बताओ, आपने शेयर बेच दिए, किसके पास चले गए, बी के पास चले गए। अब ईयर एंड पे डिविडेंड मिलेगा, बस इतना बता दीजिए। अब जब प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, वी को मिलेगा या बी को मिलेगा, फटाफट बताइए। अब प्रॉफिट किसे मिलेगा, मैं वेट करता हूं आप सब बच्चों, पार्टिसिपेट करो दोस्तों बिल्कुल जोश में। सारे एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे आपके, केस स्टडीज भी क्लियर। जपनीत, मधु, वेरी गुड एवरीवन, जल्दी जल्दी सारे बच्चे, हिमांशी, साहिल, स्पीड से कर रहे हैं, फटाफट एवरीवन जल्दी से बताइए, मैं सब बच्चों का वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है। इसका मतलब सर ये बात तो एकदम क्लियर है कि सर ये पैसा किसे मिलेगा, ये पैसा मिलेगा बी को। तो आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया, और हमारा जो लास्ट पार्ट है वो भी एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, इसके भी आने के चांसेस पूरे हैं। ओपीसी क्या होता है, ओपीसी ये नया आया है, वन, बेटा ये नया आया है, कुछ पहले नहीं होता था ये, अब आप सब बच्चों के लिए एक नई कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन। नाम से पता लग रहा है एक अकेला पर्सन क्या कंपनी खोल सकता है, तो आंसर इज यस। इसके अंदर मिनिमम मिनिमम कितने लोग होते हैं, सिर्फ एक होते हैं। और ध्यान से सुने, मैक्सिमम भी कितने होते हैं दोस्तों, एक ही होते हैं, और इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। बेटा मिनिमम भी एक होते हैं, मैक्सिमम भी एक होते हैं। हम किसकी बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं शेयर होल्डर की, यानी मालिक की बात करते हैं। शेयर होल्डर कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब इसमें एमसीक्यूज क्या आएंगे, सर ये जो आप बोल रहे हो मालिक, एक जो इंसान है ये कौन होना चाहिए। पहली चीज, बेटा कानून को बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट वन, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन जिसकी एज हो 18 साल या उससे ज्यादा, 18 ईयर्स और अबव, बेटा नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल का क्या मतलब हो, जैसे हम सारे कौन है, नेचुरल पर्सन। अब एक क्वेश्चन ये है, एक बच्चा कहता है सर शिरडी के साईं बाबा, क्या शिरडी के साईं बाबा 1 पर्सन कंपनी खोल सकते हैं, आप सोच के बताओ। बेटा शिरडी के साईं बाबा नेचुरल पर्सन नहीं है, वो कौन से पर्सन है, वो है आर्टिफिशियल पर्सन। कौन से पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या साईं बाबा 1 पर्सन कंपनी खोल सकते हैं, सो आंसर इज नो।
एक बच्चा इमोशनल हो गया है, वो बच्चा कहना चाहता है सर ये बताओ गणेश जी तो खोल सकते हैं? बेटा क्या गणेश जी ओपन कर सकते हैं 1% कंपनी? बच्चे ने भावुक होकर क्वेश्चन पूछा है बहुत। बेटा गणेश जी भी कौन है? गणेश जी भी आर्टिफिशियल पर्सन। बस अब आप सारे भगवान के नाम मत गिनवाना मुझे। क्या शिव जी खोल सकते हैं? बेटा आर्टिफिशियल नहीं खोल सकते। कौन खोल सकते हैं? सिर्फ नेचुरल पर्सन, यानी हम लोग कंपनी खोल सकते हैं। सेकंड, सेकंड कह रहे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया। बेटा इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और इंडिया का सिटीजन पता है कैसे पता लगता है? इंडिया का सिटीजन पता लगता है आधार कार्ड से। बेटा आधार कार्ड से पता लगता है सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपके पास इंडिया का आधार कार्ड है तो आप क्या हो? सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा आपसे एक प्रैक्टिकल बात पूछता हूं, आपको पता है सोनिया गांधी? बेटा इधर बताओ, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी कहां से आई थी इंडिया में? बेटा कौन, एक बच्चा कह रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेरी गुड। बच्चा कह रहा है सर चैप्टर कौन सा चल रहा है? दोस्तों रामायण खत्म होने जा रही है। बेटा चैप्टर चल रहा है शेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। सोनिया गांधी कहां से आई थी? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है सोनिया गांधी आई थी इटली से। इसका मतलब सोनिया गांधी के पास इटली का आधार कार्ड था, इंडिया का आधार कार्ड नहीं था। तो क्या सोनिया गांधी कंपनी खोल सकती है? नहीं। उसके बाद सोनिया गांधी ने इंडिया में राजीव गांधी के साथ शादी करी, और अब शादी करने के बाद सोनिया गांधी के पास भी क्या आ गया? इंडिया का आधार कार्ड। और अगर इंडिया का आधार कार्ड आ गया तो उसे बोला जाता है सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का आधार कार्ड होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी भी बताना चाहता हूँ, सुने मेरी बात। जब सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी कर ली तो इटली का आधार कार्ड कैंसिल करना पड़ेगा, और कहाँ का आधार कार्ड मिलेगा? इंडिया का। इंडिया का आधार कार्ड मिलेगा। तो एक सरेंडर करना पड़ता है और दूसरा आपको मिल जाता है। और इसी के ऊपर आपको बताता हूं एक प्रैक्टिकल चीज। बेटा यहाँ पे है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे है कनाडा। आपको पता है पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? बेटा किसी बात बच्चे को प्रैक्टिकली पता है? वाटरफॉल, बेटे सबसे बड़ा वाटरफॉल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल नाम पता है किसी को? जॉग फॉल्स। हाँ नमन गोयल को पता है। दिशा, जॉग फॉल्स। सैगनायो को भी पता है। बेटा मुझे पता है नाइग्रा फॉल्स, नाइग्रा वाटरफॉल्स। मुझे और नहीं पता, मुझे इतना पता है पमिता। वेरी गुड, बच्चों को बहुत नॉलेज है, बेसिक नॉलेज भी है। दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है नाइग्रा। और नाइग्रा फॉल्स, बेटा नाइग्रा फॉल्स सबसे बड़ा सुसाइड पॉइंट भी है। सबसे बड़ा सुसाइड पॉइंट है नाइग्रा फॉल्स। यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऑफर दिया है। बेटा ये ऑफर सबको मिलता है। ये ऑफर ये है कि अगर आप नाइग्रा फॉल्स से जंप करते हो, बेटा नाइग्रा फॉल्स से अगर आप जंप करते हो और अगर जिंदा बच गए, जिंदा बच गए तो आपको, बेटा जिंदा अगर बच गए, पहली बात तो बचते नहीं, अगर जिंदा बच गए तो आपको अमेरिका की भी सिटीजनशिप मिलेगी, यानी यहाँ का भी क्या मिलेगा? आधार कार्ड। और आपको कनाडा का भी क्या मिलेगा? आधार कार्ड। यानी सर एक ऐसी जगह है जहां पे आपको दोनों कंट्रीज का क्या मिल जाता है? हाँ अक्षय कुमार के पास भी है। वेरी गुड, आधार कार्ड यहाँ का भी है और आधार कार्ड यहाँ का। तो ये एक
अदरवाइज एक ही कंट्री का मिलता है, यहाँ पे दोनों कंट्रीज का मिलता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दिया सिटीजनशिप के लिए। बेटा भावुक नहीं होना, ग्रीन कार्ड की बात नहीं कर रहा, आधार कार्ड सिटीजनशिप, अमेरिका में उसे ग्रीन कार्ड बोला जाता है। वेरी गुड। हाँ बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम जंप करेंगे। बेटा ये सारी बातें काल्पनिक हैं, इसका किसी भी व्यक्ति और विशेष से कोई भी संबंध नहीं है। डोंट ट्राई दिस। मैंने डिस्क्लोजर भी दे दिया। बेटा मुझे नहीं पता कि किसी ने जंप करा है कि नहीं करा, बट इतना जरूर पता है नायग्रा फॉल्स में जाने से आपको अपने पुराने सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड याद आ जाते हैं। हाँ जी। और लास्ट केस, सिटीजन होना चाहिए आधार कार्ड का, लास्ट में लिखा है रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। दोस्तों ये क्या होता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। सब में प्लस लिखा हुआ है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी। और आप सबको बता देता हूं, आपके इकोनॉमिक्स के टीचर, बेटा मैंने जितने भी टीचर से बात करी है वो इकोनॉमिक्स के टीचर कुछ और ही बात बताते हैं। बेटा इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ें तो ध्यान रखना, रेजिडेंट का नॉर्मल इकोनॉमिक्स के टीचर्स कुछ और बताते हैं। वैसे रेजिडेंट का मतलब होता है जो इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है। बेटा एक साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको क्या बोला जाता है, रेजिडेंट इन इंडिया। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हैं तो हम क्या खोल सकते हैं, हम ओपन कर सकते हैं 1 पर्सन कंपनी। ये तीनों लिमिट्स याद रखना। अगर हम अपनी बात करें, बेटा हम अपनी बात करें किसी भी स्टूडेंट की, क्या हम नेचुरल पर्सन हैं? आंसर इज यस। हम अपनी बात करते हैं। सिटीजन, क्या हमारे पास आधार कार्ड है? यस। क्या हम इंडिया में ही रहते हैं? यस, क्योंकि कोई बाहर वाला हमें बुलाता नहीं है, तो हम इंडिया में ही रहते हैं 182 डेज, और हम पूरे साल ही इंडिया में रहते हैं। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हम क्या खोल सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकली पूरा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि इसमें किस किस तरह से चीजें करनी है। कंपनीज के बारे में बता दिया आप सब बच्चों को। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। बेटा मैंने कितने पैसे रिलायंस कंपनी को दिए थे, जल्दी से बताओ मैंने कितने पैसे दिए थे? मैंने दिए थे 2,50,000 रुपीज। किसको दिए थे? रिलायंस को। और रिलायंस ने उसके बदले मुझे क्या दिया? रिलायंस ने उसके बदले मुझे दिया शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट दिया रिलायंस ने। अब होता क्या है, ये शेयर सर्टिफिकेट आ गया, मैंने कितने का चेक दिया होगा? जल्दी से बताओ मैंने उन्हें कितने का चेक दिया होगा? 2.5 लाख रुपए का चेक। और उन्होंने जब मुझे शेयर दिए तो वहां पे लिख के दिया कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है 25,000 और एक शेयर है 10 रुपए का। क्वेश्चन ये है आप सब बच्चों से, सर हम अकाउंट्स किसके पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स हम सर वरुण सर के पढ़ रहे हैं या रिलायंस कंपनी के? दोस्तों हम अकाउंट्स किसके पढ़ रहे हैं? संभव कह रहा है वरुण सर के। बेटा गलत जवाब, बेटा हम रिलायंस कंपनी के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, रिलायंस के। मैंने आपको बताया था हम किसके अकाउंट्स पढ़ते हैं, कंपनी के अकाउंट्स। इसका मतलब रिलायंस के आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। जल्दी बताओ, रिलायंस के पास, बेटा रिलायंस के पास बैंक में पैसा प्लस होगा या माइनस? बेटा रिलायंस के पास 2.5 लाख रुपए प्लस होगा या माइनस? जल्दी से बताइए। रिलायंस के पास पैसा आ रहा है, प्लस होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास क्या होगा? मेरे पास, दोस्तों मेरे पास से पैसा जा रहा है, आपको मेरे से मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब किससे होना चाहिए? बैंक से मतलब होना चाहिए। पैसा आ रहा है,
और साथ में जा क्या रहा है, साथ में जा रहा है शेयर। तो आपको रिलायंस से मतलब है पैसा आ रहा है और क्या जा रहा है, शेयर। और इसी बात पर एक छोटी सी जर्नल एंट्री बताता हूं आप बच्चों को। बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी समझना जरा। कौन एंट्री करेगा, रिलायंस। रिलायंस एंट्री करेगा, कहेगा पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, जा क्या रहा है, जा रहा है शेयर। पूरा नाम लिख देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एक बेसिक जर्नल एंट्री है, पैसा आना और शेयर जाना। ये याद रखना, ये एंट्री कौन पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा रिलायंस। आपने अकाउंट्स भी किसके पढ़ने हैं, रिलायंस के। तो बेसिक एंट्री आपको समझ आ गई, सर पैसा आया शेयर आया। धीरे धीरे करके इन्होंने धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस करना स्टार्ट किया। बेटा रिलायंस की कंपनी में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब इन्होंने सर क्या करा, बेटा 5-10 मिनट्स और लेंगे। ऑलमोस्ट 93 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं दोस्तों। 10 मिनट्स और वेट करेंगे तो उसके बाद क्लास को मैं ओवर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। रिलायंस कंपनी ने, सारी कंपनीज ने इंस्टॉलमेंट सिस्टम स्टार्ट कर दिया। बेटा इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्तें। जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब बाइक परचेज करी थी, बेटा जब मैंने बाइक परचेज करी थी तो बाइक की एक्चुअल कॉस्ट थी 40,000, 40,000 की बाइक। बट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आप 20,000 रुपीज अभी दे दो, 20,000 रुपीज अभी दे दो। इसे कहते हैं डाउन पेमेंट। 20,000 रुपये अभी दे दो, बाइक ले जाओ, बाइक की कीज भी ले जाओ। 20,000 रुपये दे दो, इसे कहते हैं डाउन पेमेंट, जो अभी देते हैं डाउन पेमेंट। मैंने कहा बाकी, कह रहे हैं बाकी आप इंस्टॉलमेंट में दे देना। मैंने कहा कितने की इंस्टॉलमेंट है, कह रहे 5-5 हजार की आप इंस्टॉलमेंट दे देना। बेटा जल्दी बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, 5-5 हजार की कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी मुझे। अगर प्रैक्टिकली इनके साथ कुछ इंटरेस्ट भी होता है, शायद किसी बच्चों को नॉलेज हो दोस्तों, इनके साथ कुछ इंटरेस्ट भी होता है, बट 12th में हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले कितने पैसे दिए, 20,000। जैसे 20,000 दोगे क्या मिल जाएगी, बाइक, बाइक मिल जाएगी। उसके बाद फिर 5,000 की इंस्टॉलमेंट, फिर 5,000, 5,000, 5,000। दीज आर कॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स। सेम इंस्टॉलमेंट्स कंपनी ने भी बनाई, मगर कंपनी ने एक टेक्निकल चीजें बना ली। बस टेक्निकल वर्ड समझ लें जरा। बेटा कंपनी ने कहा पहली, टेक्निकल वर्ड है इसलिए मैंने रेड पेन उठा लिया, एप्लीकेशन। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम एक दो बच्चों को पहले से ही पता है। बेटा आपके स्कूल में पार्टनरशिप चल रही है इसलिए मैंने शेयर्स करा दिए, जिससे आप बच्चों का सिलेबस भी जल्दी से खत्म होता है। अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। उसके बाद होता है फर्स्ट कॉल। बेटा उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कंपनी पर, वो जितनी मर्जी बनाए। सेकंड कॉल, देखते जाओ आप, आपकी मर्जी है, आप जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट बनाओ। थर्ड कॉल, उसके बाद फोर्थ कॉल, फोर्थ कॉल के बाद फिफ्थ कॉल, जो लास्ट होती है। अगर आपको फोर्थ पे लास्ट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फोर्थ एंड फाइनल कॉल। यानी जो भी लास्ट होगी वो हो जाएगी फोर्थ एंड फाइनल कॉल। दोस्तों इंस्टॉलमेंट्स किसी भी तरह से हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है पहली हो एप्लीकेशन, मीनिंग समझना, रटना नहीं है। दूसरी हो अलॉटमेंट, तीसरी हो फर्स्ट कॉल और उसी को बोल दें फाइनल कॉल। यानी इन्होंने यहीं पे खत्म कर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स किसी भी तरह से हो सकती हैं। बस याद रखना, सबसे पहले जो पैसे देते हो डाउन पेमेंट,
वो होती है दोस्तों एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं लिख देता हूं डीपी। सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तब आपको पैसे मिलेंगे। तो ये होते हैं हमारे पास। आपको पता है हमारा एक शेयर कितने रुपए का था? एक शेयर था 10 रुपए का। हो सकता है उन्होंने बोला हो 3 रुपए दे देना एप्लीकेशन में, 2 रुपए दे देना अलॉटमेंट में, फिर 2 रुपए दे देना फर्स्ट कॉल में, 1 रुपी दे देना सेकंड कॉल में। कितने हो गए ये? फिर 1 रुपी यहाँ दे देना और 1 रुपी यहाँ दे देना। तो 3 और 2 5, 5 और 5, बिल्कुल 10 रुपए हो गए। सर हमें कैसे पता चलेगा ये इंस्टॉलमेंट्स कैसे हैं? बेटा यही तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स कैसे भी हो सकती हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, हो सकता है एप्लीकेशन हो 3, अलॉटमेंट हो 5, और वो बोले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खत्म करो। बेटा 10 रुपए का शेयर है, टोटल करो, क्या 10 रुपए हो गए? यस। इस तरह से हमें खत्म करनी होती है। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, टेक केयर एवरीवन।